हेलो स्टूडेंट, आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसे कहा जाता है और किस तरह से फॉर्म की जाती है एक मैट्रिक्स। देन उसके कुछ टाइप्स एंड ऑपरेशन अपॉन द मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है नया है आपके लिए, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती कैसे है। देखिए, एक स्क्वायर या बिग ब्रैकेट में जब हम टर्म्स एलिमेंट लिखते हैं, जैसे कि मैंने बिग ब्रैकेट लगाया 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैंने नंबर्स लिखे, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट होंगे। बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी कुछ एलिमेंट लिखे जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो इस पूरी टर्म को एक मैट्रिक्स नेम से जाना जाएगा। ठीक है, जिसमें ये जो हॉरिजेंटल एलिमेंट होंगे इसे आप रोज़ बोलेंगे, और जब वर्टिकल एलिमेंट होंगे इन्हें आप कॉलम बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपका। रोज़ हॉरिजेंटल एलिमेंट्स से बनती है और कॉलम वर्टिकल एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं बुक में, बुक सबके पास होगी, देख लीजिए। इस तरह से एक मैट्रिक्स लिखी है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट में 15 6 10 2 13 और 5 लिखे हैं। ठीक है, देखिए 15 और 6 को एरो से क्लासिफाई किया गया है कि ये फर्स्ट रो है, 10 और 2 सेकंड रो के एलिमेंट हैं, 13 और 15 जो है वो थर्ड रो के एलिमेंट हैं। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट आ रहे हैं 15 10 और 13, सेकंड कॉलम में एलिमेंट आ रहे हैं 6 2 और 5। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रो जो है हॉरिजेंटल रहेंगी और जो कॉलम है वो वर्टिकल रहते हैं। मैं बुक में भी अंडरलाइन करवा देती हूँ आपको। देखिए, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी रोज एंड वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी कॉलम। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और जनरल फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें A11 A12 A13 एंड सो ऑन टू A1J सो ऑन टू A1N तक फर्स्ट रो के एलिमेंट। देन सेकंड रो के लिए A21 22 23 सो ऑन टू 2J सो ऑन टू 2N तक। सिमिलरली सो ऑन। फिर हम ith रो लिख रहे हैं AI1 AI2 एंड सो ऑन टू AIN तक। लास्ट रो के एलिमेंट AM1 AM2 AM3 सो ऑन टू AMJ सो ऑन टू AMN। तो देयरफॉर जो ये मैट्रिक्स बन रही है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो m है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है n है। और इससे आपको ऑर्डर भी लिखने आना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, जितनी उसमें रोज़ हों इनटू कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ जैसे इसमें m रोज़ हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जैसे इसमें n कॉलम्स हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट A मैट्रिक्स दी है जिसमें आपके पास -2 5 0 √5 3 एंड 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो 3/2 रहेगा। ठीक है, ध्यान से लिखें। पहले रोज़ लिखी जाती हैं फिर कॉलम लिखे जाते हैं ऑर्डर लिखने के लिए। अगर आप उल्टा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये नेक्स्ट मैट्रिक्स B दी हुई है, इसका जो ऑर्डर है इसमें भी आपके पास 3 रोज़ है और 3 ही कॉलम है, तो ऑर्डर इज़ 3/3। ऑर्डर पहचानना आना चाहिए आपको। सिमिलरली C मैट्रिक्स जो लिखी है, देखिए इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो, 2 हॉरिजेंटल रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/3। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स लिखने आनी चाहिए और उनके ऑर्डर लिखने आना चाहिए आपको।
अब इसके नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन कॉलम होता है, रो जितनी मर्जी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ए मैट्रिक्स लिखी है जिसमें एक कॉलम है 0 √3 -1 और हाफ उसके एलिमेंट हैं, बट इसमें रोज़ जो हैं वो 4 हैं। तो जब भी कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा जनरल फॉर्म में m×n, m नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी मर्जी हो सकती है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में दी है ओनली 4 रोज़, और बट कॉलम फिक्स रहेगा ओनली 1। ठीक है, रो मैट्रिक्स देखेंगे। रो मैट्रिक्स में रो ओनली 1 रहती है, रो 1 रहेगी और कॉलम मोर देन 1 हो सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ बी मैट्रिक्स दी है जिसमें 1 2 3 4 कॉलम है, बट रो एक ही है, ऑर्डर इसका 1/4, और इन जनरल फॉर्म में 1/n रहेगा रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, जितनी रोज़ होंगी उतने ही कॉलम होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दी है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 3 है। तो जो ये मैट्रिक्स गिवन है हमें, यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 3/3 है, नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम है, देयरफॉर ए मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। ठीक है, सिमिलरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया है ए मैट्रिक्स जिसमें आपके पास थ्री रोज़ हैं और 2 कॉलम है। इट मे बी रोज़ मे बी लेस देन और मोर देन द कॉलम, ठीक है, बट नॉट सेम होनी चाहिए। तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर 3/2। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे डायगनल मैट्रिक्स। जैसे कि नेम से पता लग रहा है डायगनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों और अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल दिए हैं 3 एग्ज़ाम्पल। देखिए जैसे कि सी मैट्रिक्स दी है जिसमें डायगनल के एलिमेंट हमें दिए हैं, बाकी जो एलिमेंट हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स भी दी है। याद रखेंगे डायगनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें कि डायगनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, बाकी एलिमेंट ज़ीरो रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल मैट्रिक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखो स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगनल एलिमेंट हैं वो सारे इक्वल रहते हैं। ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स होती है बट डायगनल के एलिमेंट सेम रहते हैं। जैसे कि यहाँ बी मैट्रिक्स में -1 है दोनों एलिमेंट, और सी मैट्रिक्स में √3 है तीनों एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर कोई भी होगा, चाहे वो ऑर्डर 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो या 4 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट डायगनल के एलिमेंट सेम रहते हैं, अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो, देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देन सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इन्हीं की तरह एक डायगनल मैट्रिक्स होती है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट जो होते हैं डायगनल के वो 1 रहेंगे। ठीक है, नॉन ज़ीरो तो रहेंगे बट 1 रहेंगे और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो रहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, देन लास्ट ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स। इसे नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अभी जितनी भी चीज़ें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ी उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दी है जिसमें कि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 4 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर रहेगा इस मैट्रिक्स का 3/4।
ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट या इनको काउंट कर लीजिए एलिमेंट को, या फिर जितना ऑर्डर आया होता है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 12। तो 12 एलिमेंट रहेंगे इसमें। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा है राइट द एलिमेंट 1,3 1 3 A13 एलिमेंट राइट करना है। A13 फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19 है। देन सेकंड बोला है 2 1 सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 35 है। देन 3 3 A33 थर्ड रो थर्ड एलिमेंट इज़ -5। सेकंड रो फोर्थ एलिमेंट आपके पास 12 है, A24। देन सेकंड रो थर्ड एलिमेंट 5/2 है। ठीक है, इस तरह से बीच से कोई भी एलिमेंट पूछा जाए तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर यू कैन हैव, कितने पॉसिबल ऑर्डर हम उसके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमें दिए हैं 24, 24 एलिमेंट, यहाँ से हमने ऑर्डर लिखने हैं इसके। तो 24 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 इज़ 24, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर रहेंगे ऐसी डिफरेंट मैट्रिक्स। देखिए ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, सिमिलरली ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये अनदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं है। ये आपके पास डिफरेंट लिखी जा रही है 24 एलिमेंट की। तो कितनी होगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट मैट्रिक्स, डिफरेंट ऑर्डर की हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट हो। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ पूछा था अगर 13 एलिमेंट होंगे तो आप कितनी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, तो 2 मैट्रिक्स लिख सकते हैं, एक रो मैट्रिक्स 1 इंटू 13 और एक कॉलम मैट्रिक्स 13 इंटू 1। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है। देखिए इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, अब मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, हमें बताना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हम उसके लिख सकते हैं। तो 18 एलिमेंट दिए हैं तो 18 के फैक्टर बनाएंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। ये आपके पास पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थर्ड इन विच 18 एलिमेंट। अगर 18 एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट 6 मैट्रिक्स, 6 टाइप मैट्रिक्स, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। ठीक है, सिमिलरली इसके साथ क्वेश्चन दिया है इफ़ अगर हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट हैं तो हम कितने पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं, ओनली 2, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। रो और कॉलम मैट्रिक्स के 2 ऑर्डर ही लिखे जा सकते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। फर्स्टली हमें बोला है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। इन जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो देखो किस तरह से होगी। ये आपके पास इन जनरल फॉर्म ए मैट्रिक्स 2/2 और फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, ओनली 4 एलिमेंट आएंगे 2/2 में। ठीक है, फिर हमें बोला है कि पार्ट 1 2 3 4 दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या रहेगी 2/2 की मैट्रिक्स पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। तो पहले पार्ट 1 का निकाल लेते हैं। देखिए पार्ट 1 हमारे पास दिया है AIJ इज़ इक्वल टू I + J होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो A11 एलिमेंट निकालेंगे जिसमें I और J दोनों वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुट करने पर सिंप्लीफाई करके हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया है 2। देन सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 2, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहीं पे पुट करते जाएंगे। देन सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट 9/2 आपके पास आ गया है। देन थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये 2 1, I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली 2 2 एलिमेंट ये 8। ठीक है, इनको निकालने के लिए कोई कन्फ्यूज़न होगा तो पूछ सकते हैं। फिर इन एलिमेंट को इन्हीं की जगह प्लेस कर देंगे। A11 को 2 यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। देन 2 1 एलिमेंट 9/2 आ गया है। देन 2 1 एलिमेंट 9/2, 2 2 एलिमेंट इज़ 8। तो आपकी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी वो कुछ इस तरह से रहेगी, 2 9/2 9/2 एंड 8 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें AIJ दिया हुआ है, I/J। ठीक है, अगेन हमें जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है वो 2/2 ऑर्डर की, A11 A12 A21 एंड A22 2/2 ऑर्डर की कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। A11 I और J दोनों की वैल्यू 1 1/1 दैट इज़ इक्वल टू 1। फर्स्ट एलिमेंट निकल गया है। A12 I इज़ 1 J इज़ 2 1/2 सेकेंड एलिमेंट। सिमिलरली A21 I इज़ 2 J इज़ 1 तो विच इज़ इक्वल टू 2 एंड A22 2/2 कट आउट करके 1। चारों एलिमेंट आ गए हैं, उनको उनकी जगह पे प्लेस कर देंगे। A11 1 है, देन हाफ 2 और 1। ये आपके पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गया है इन सेकंड पार्ट। सिमिलरली इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है AIJ इज़ इक्वल टू I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसके लिए भी हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे इन जनरल फॉर्म A11 A12 A21 A22। अब इन एलिमेंट्स को निकालेंगे तो A11 आपके पास I और J दोनों की वैल्यू 1 पुट करके सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 9/2। फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। देन सेकेंड एलिमेंट 1 1 2, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देन सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 25/2। देन थर्ड एलिमेंट 2 1, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 16/2 कट आउट करके 8 आ जाएगा। देन A22 निकालेंगे, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। 36/2 विच इज़ इक्वल टू 18। और अब आप रिप्लेस कर दीजिए और आपकी मैट्रिक्स बन गई है 9/2 फर्स्ट एलिमेंट, 25/2 सेकेंड एलिमेंट, देन 8 और 18। ये आपके पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है जिसमें हमें AIJ दिया हुआ था I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिमिलर फोर्थ की तरह है। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। अब 3/4 की एक जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। एक पार्ट मैं करवाऊंगी, एक आप खुद कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं कर दूंगी, बाकी सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ सकते हैं। पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे 3/4 की मैट्रिक्स। देखिए ये 3/4 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ हैं और 4 एलिमेंट हैं। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें AIJ दिया हुआ है हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन मॉड ऑफ -3I प्लस J। ठीक है, ये सारे एलिमेंट 1 बाय 1 करके निकाल लेने हैं। पहले A11 I और J की वैल्यू 1 पुट करनी है तो सिंप्लीफाई करना है। हाफ -3 + 1
इट इज़ इक्वल टू -2 हाफ mod of -2 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज़ 2/2 दैट इज़ इक्वल टू 1। फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया है। देन फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट निकालेंगे। आई की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है और जे की वैल्यू 2 पुट करनी है। देन सिंप्लीफाई करना है विच इज़ इक्वल टू 1/2। देन सिमिलरली फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट हाफ, आई की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है और जे की वैल्यू 3 पुट करनी है विच इज़ इक्वल टू 0, 1/4। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू 1/2। फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट आ गए हैं। देन सेकेंड रो के निकालेंगे 2 1 हाफ -6 + 1 -5/2 और एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटा के 5/2 रहेगा। A22 हाफ -6 + 2 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास -4/2 कट आउट करके 2 रहेगा। देन सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट हाफ -6 + 3 3/2। सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट हाफ -6 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 1। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगा है तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। 3 1। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट -9 + 1 8/2 कट आउट करके 4 आ जाएगी वैल्यू। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट हाफ -9 + 2 7/2। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हाफ -9 + 3 6/2 दैट इज़ इक्वल टू 3। थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट हाफ -9 + 4 विच इज़ इक्वल टू 5/2। ये सारे एलिमेंट निकल गए हैं। अब इनको एक मैट्रिक्स में लिख दीजिए। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 3/4 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट एलिमेंट 1 आया है। देन सेकंड एलिमेंट इज़ 1/2 0 और 1/2 फर्स्ट रो के एलिमेंट है। देन सेकंड रो के एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 5/2, सेकंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 3/2 और लास्ट एलिमेंट इज़ 1। और लास्ट रो के एलिमेंट 4 7/2 3 एंड लास्ट एलिमेंट इज़ 5/2। ये सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं जिस तरह से निकाले हैं। ये था पार्ट 1 5th क्वेश्चन का। देन सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, नहीं प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए टू मैट्रिक्स का कंपेयर कब होती हैं टू मैट्रिक्स। फर्स्टली आपको याद रखना है कंपेयर करने के लिए दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर की होगी, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब कंपेयर करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ 4 इज़ इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। 3 इज़ इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू 3। x इज़ इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1। 5 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपके पास कंपेयर करके फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है 2/2 ऑर्डर की है दोनों तरफ मैट्रिक्स। कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट आएगा x + y इज़ इक्वल टू 6। देन सेकंड 2 इज़ इक्वल टू 2 और 5 + z इज़ इक्वल टू 5। x × y इज़ इक्वल टू 8। देखिए करेंगे क्वेश्चन इसको।
तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, देन 5 प्लस z इज़ इक्वल टू 5, यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी 0, देन लास्ट है एक्स वाई इज़ इक्वल टू 8। ये आपके पास आ गई है टर्म। देन इनको सिंप्लीफाई करके एक्स वाई, जेड की वैल्यू तो निकल गई है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन हमारे पास थी, इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में और पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x और सेकंड में पुट कर दिया हमने। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो 4x माइनस 2x प्लस 8, तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं +4 और +2। ठीक है, x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 देन y इज़ इक्वल टू 6 माइनस x, 6 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 2। इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं देन y इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स वाई जेड की। सिमिलरली थर्ड पार्ट दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट दिए हैं एक्स, फर्स्ट एलिमेंट इज़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड एलिमेंट एक्स प्लस जेड और लास्ट एलिमेंट वाई प्लस जेड, और विच इज़ इक्वल टू, कंपेयर करके भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स दी है 9, 5 और 7 एलिमेंट है। ये आपके पास मैट्रिक्स दी है। अब कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एक्स प्लस जेड इज़ इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन, दैन थर्ड वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 7 थर्ड इक्वेशन। सॉल्व करेंगे इनको तो पुट करते हैं, पुट सेकंड इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे। x प्लस जेड की वैल्यू 5 दी है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 5 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है। देन थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट 3 इन 1, तो थर्ड इक्वेशन में है y प्लस जेड की वैल्यू, तो x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 माइनस 7 दैट इज़ इक्वल टू 2। x और y की वैल्यू आ गई है तो z की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाल लेंगे। इक्वेशन 3 है y प्लस जेड इज़ इक्वल टू 7, y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, 4 प्लस जेड इज़ इक्वल टू 7, z इज़ इक्वल टू 3। तीनों एक वैल्यूज़ आ गई है एक्स वाई जेड की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कंपैरिजन करने वाले। देन क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर है, अब आप इसको खुद ट्राई करिए। इसमें भी ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन दी है, पहले फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आपके पास a माइनस बी इज़ इक्वल टू -1, सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस सी इज़ इक्वल टू 5, देन 2a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, देन 3c प्लस d इज़ इक्वल टू 13। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट किया, सिमिलरली 7 करेंगे, सॉल्व करेंगे चारों इक्वेशन को और ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो पूछ लेना, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन कर लेंगे आप खुद से। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, जिसमें रो और कॉलम सेम रहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 और 7 क्वेश्चन की तरह एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे इनमें से ऑप्शन बी आएगा आपके पास। जो वैल्यूज़ ये दी हैं ये नहीं रहेंगी एक्स वाई की वैल्यूज़।
लास्ट है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। 3/3 के कितनी पॉसिबल ऑर्डर हम लिख सकते हैं अगर जो एलिमेंट है एंट्रीज है 0 और 1 होएगी आपके पास। तो 2⁻³ इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 2⁻9 विच इज़ इक्वल टू 512। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1 और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडे।